हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग ने जो इनपुट डिवाइसेस थे उसके बारे में डिस्कस किया था, जैसे कीबोर्ड, उसके बाद माउस और स्कैनर। तो इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जो बाकी जो इनपुट डिवाइसेस है उसके बारे में। तो जो नेक्स्ट इनपुट डिवाइसेस है वो है ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या तो रिकॉग्निशन। ठीक है, ये है क्या? इट इज यूज टू रीड कैरेक्टर्स फ्रॉम ए प्रिंटेड पेपर इनटू द कंप्यूटर्स। जो प्रिंटेड पेपर होता है उससे कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए और उसको कंप्यूटर्स में सेंड करने के लिए मतलब उसको यूज किया जाता है। ठीक है, बेसिकली इट इज यूज टू रीड कैरेक्टर्स फ्रॉम ए प्रिंटेड पेपर, ओके, इनटू द कंप्यूटर्स। द शेप ऑफ द कैरेक्टर्स इज रिकॉग्नाइज्ड बाय ओसीआर। ओसीआर इज द टेक्नोलॉजी, ओके। जो कैरेक्टर्स का शेप है उसको कौन रिकॉग्नाइज करेगा? ओसीआर। ठीक है, ओसीआर थ्रू ए लाइट सोर्स, विद द हेल्प ऑफ ए लाइट सोर्स, ओके। एक लाइट सोर्स के मदद से और ओसीआर टेक्नोलॉजी से क्या होगा? एंड in conjunction with photoelectric cells, ओके। तो जब भी कोई भी एक प्रिंटेड पेपर उसको अगर हम लोग स्कैन करने के लिए यहाँ पे हम लोग रखेंगे तो क्या होगा? वो डायरेक्टली क्या होगा? एक टेक्नोलॉजी है जिस कॉल्ड ओसीआर टेक्नोलॉजी। तो ओसीआर टेक्नोलॉजी से क्या होगा? उस पेपर का जितना सारा कैरेक्टर्स है, ठीक है, प्रिंटेड कैरेक्टर है, उसको कंप्यूटर्स में डायरेक्टली उसको डिस्प्ले कर देगा। समझ में आया कि नहीं? मतलब अगर बेसिक अगर हम लोग काम में अगर हम लोग देखने जाए तो क्या ओसीआर का काम क्या होगा? ओसीआर डिवाइस का काम क्या है? जो भी हम लोग का प्रिंटेड जो कैरेक्टर्स है उसको कंप्यूटर्स में उसको डिस्प्ले करना है। ठीक है, the software then places the text into a document that can be edited using any word processor or text editor। उसके बाद जो प्रोसेसर का जो डॉक्यूमेंट जो भी कैरेक्टर रीड होगा वो प्रिंटेड पेपर से उसको हम लोग ये कोई भी एक डॉक्यूमेंट में वर्ड प्रोसेसर में टेक्स्ट एडिटर में उसको हम लोग एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, ओसीआर का मतलब ओसीआर है क्या डिवाइस? और एक बार मैं बोल रहा हूँ, ओसीआर डिवाइस ये है कि कोई भी एक प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट को हम लोग स्कैन करने के बाद क्या होगा? जो भी कैरेक्टर्स है वो डायरेक्टली हम लोग का जो कंप्यूटर्स का स्क्रीन है या तो कंप्यूटर्स का जो भी वर्ड है, जो भी हम लोग का वर्ड डॉक्यूमेंट है वो डायरेक्टली वहां पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, कैरेक्टर्स को वो क्या करेगा? मतलब उसको मतलब जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट से उसको फेच करे, कैरेक्टर्स को फेच करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ओएमआर, ऑप्टिकल मार्क रीडर रिकॉग्निशन। ओएमआर बेसिकली जो हम लोग एग्जामिनेशन में ज्यादातर यूज होता है, ओएमआर बेस्ड शीट हम लोग बोलते हैं। तो ओएमआर क्या है? एक डिवाइस है जो क्या है? डेटा को कैप्चर करता है डार्क एंड लाइट फॉर्म में जो रहता है। जैसे गोल गोल ऐसा ऐसा यहाँ पे ओएमआर में ऐसा ऐसा वो होता है, मतलब ऐसा ऐसा सर्कल होता है। ठीक है, तो एवरी क्वेश्चन नंबर 1, देन क्वेश्चन नंबर 2, देन क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, ऑप्शन रहता है 1 2 3, ऐसा बहुत 4 ऑप्शन रहता है, ए बी सी डी। तो जहां पे भी तुम क्लिक कर ऐसा अगर डार्क करोगे, डार्क सर्कल करोगे, तो ये डिवाइस क्या होगा? उस डार्क सर्कल या तो जो सर्कल डार्क डार्क नहीं है तो उसको वो रिकॉग्नाइज करेगा। समझ में आया कि नहीं? OMR is a device that for capturing data formed by a dark and light marks on specific position of the paper। समझ में आएगी नहीं? It is a special device that can detect marks made with link or pencil। पेंसिल से करो या तो लिंक से करो, पेन से करो। OMR requires a special printed paper that contain boxes or circle for shading। यहाँ पे शेडिंग करना पड़ता है, ठीक है, बॉक्सेस में। The set marks are translated into electrical signals based on the presence or absence of shaded marks। मतलब ये अगर हम लोग इसको डार्क करेंगे तो ये प्रेजेंस होगा और नहीं करेंगे तो क्या होगा? एब्सेंस होगा। समझ में आएगी नहीं? This format is used by various entrance examination for marking objective type of questions। ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप जो एग्जामिनेशन होता है उसमें यूज किया जाता है। ठीक है, बेसिकली गवर्नमेंट का जितना सारा एग्जाम होता है वो ओएमआर बेस ही होता है, लेकिन आज के दिन में तो मैक्सिमम कंप्यूटराइज हो गया है, पहले ओएमआर बेस होता था। ठीक है, द आंसर शीट्स आर इंसर्टेड इनटू ओएमआर फॉर कैलकुलेटिंग द स्कोर्स, ओके। तो ये जो आंसर शीट होता है वो ओएमआर में ऐसे यहाँ पे हम लोग जो ये ओएमआर मशीन है यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ता है, तो क्या? फॉर कैलकुलेटिंग द मार्क्स, ओके। इट इज अ ग्रेट स्पीड एंड द मार्किंग इज एरर फ्री। ये बहुत ही एफिशिएंट स्पीड से काम होता है और ये एरर फ्री है। ठीक है,
नेक्स्ट MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर रिकॉग्निशन। MICR होता क्या है, ये बैंकिंग सेक्टर में ज्यादा यूज होता है। जैसे हम लोग का बैंकिंग जो चेक होता है, चेक चेक पता है ना हम लोग का, चेक्स। तो ये चेक्स को ज्यादातर, जो चेक्स चेक्स में जो अकाउंट नंबर लिखा होता है, जो भी इंफॉर्मेशन लिखा होता है चेक्स में, उसको कंप्यूटर्स में उसको डिस्प्ले करना, मतलब उसको OMR जैसा ही काम है, सेम OMR जैसा ही काम है, लेकिन ये बैंकिंग सेक्टर में यूज होता है। और यहाँ पे कोई मार्क्स का एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, ठीक है। मतलब जो चेक्स में जो इंफॉर्मेशन रहता है उसको कंप्यूटर्स में उसको प्रिंट करना, ठीक है। MICR is primarily used for the banking industry to facilitate the processing of checks. Okay, this technology allows computers to read information such as account numbers from the printed documents. ठीक है, जो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स है उसको इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए उसको यूज किया जाता है, ठीक है। MICR कैरेक्टर्स आर प्रिंटेड इन स्पेशल टाइप फेस विद ए मैग्नेटिक इंक और टोनर। यहाँ पे एक मैग्नेटिक इंक यूज किया जाता है, यूजुअली कंटेनिंग आयरन ऑक्साइड। जो मैग्नेटिक इंक है वो आयरन ऑक्साइड से बनाया हुआ है, ठीक है। एज a machine decodes the MICR text, it first magnetizes the characters in the plane surface of the paper. Then the characters are passed over the MICR read head, a device similar to the playback head of the tape recorder. As each character passes over the head, it produces a unique waveform that can easily be identified the system. मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक टेप रिकॉर्डर क्या क्या होता है, एक हेड रहता है और एक एंड रहता है, ये सुनो। तो हेड से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे भी ये जो डिवाइस है MICR, उसमें भी एक हेड रहता है। उस हेड से क्या होता है, जो भी हम लोग चेक को हम लोग इंसर्ट करेंगे डिवाइस में, तो हेड क्या करेगा, उस जो चेक्स में जो भी डिजिटल जो भी वहाँ पे कैरेक्टर्स होगा उसको रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है। वहाँ पे एक वेव फॉर्म होता है, उस वेव से मतलब जो हेड के मतलब हेड से जब भी वो पास करके जाएगा तो क्या होगा, उस जो डिजिट होगा वो कैरेक्टर होगा डायरेक्टली कंप्यूटर्स का स्क्रीन में अपीयर होगा। समझ में है कि नहीं। हेड मतलब ऐसे, ये सपोज एक बॉर्डर है, ठीक है, ये हम लोग का क्या है ये हेड है, और ये क्या है, चेक्स का डॉक्यूमेंट है। तो ये डायरेक्ट यहाँ से ऐसे इंसर्ट होके जाएगा, तो हेड क्या करेगा, एवरी कैरेक्टर को स्कैन करके कहाँ पे उसको अपीयर करेगा, उसको कंप्यूटर्स का स्क्रीन पे उसको अपीयर करके देगा। समझ में है कि नहीं। मतलब चेक्स में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कंप्यूटर्स में डिस्प्ले करना, सिंपली। Unlike barcodes or similar technologies, MICR codes can easily be read by humans. MICR थोड़ा इजी है, क्योंकि बारकोड उतना मतलब इजी नहीं है बारकोड को रीड करना, बट MICR इज इजी, ओके। क्योंकि बारकोड थोड़ा अजीब सा रहता है, ब्लैक एंड लाइट शेप में रहता है। बारकोड देखा कि नहीं तुम लोग ने, देख लेना बारकोड, जो सामान के बुक में भी रहता है, क्लासमेट्स का बुक में, बुक के पीछे भी रहता है बारकोड। या तो कोई मैक्सिमम आजकल के जितना सारा मतलब डिवाइसेस होता है उसके पीछे बारकोड रहता ही है, ठीक है। बारकोड रीडर, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे बारकोड रीडर। इट इज एन इनपुट डिवाइस यूज्ड फॉर रीडिंग बारकोड्स प्रेजेंट ऑन वेरियस प्रोडक्ट्स। अच्छा, बारकोड रीडर जो डिवाइस है उसको यूज किया जाता है बारकोड जो रहता है उसको स्कैन करने के लिए, उसको रीड करने के लिए। ए बारकोड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डार्क एंड लाइट स्ट्रिप्स। इट इज a computer readable presentation of information present in visual format. A barcode reader consists of a light source, a lens, and a light sensor for translating the optical impulses into electrical signals. It is a very useful device for billing and inventory applications. तो बारकोड में बेसिकली रहता क्या है, लाइट सोर्स, एक लाइट रहता है, एक लेंस रहता है और एक लाइट सेंसर रहता है, जो बारकोड को स्कैन करके फैच करके जो भी उसका इंफॉर्मेशन है डायरेक्टली कंप्यूटर्स में एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस होता है, उसको प्रोड्यूस होने के बाद जो भी कैरेक्टर्स है उसको रिकॉग्नाइज करके डायरेक्टली कंप्यूटर्स का स्क्रीन पे उसको डिस्प्ले किया जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। इट इज अ वेरी यूजफुल डिवाइस फॉर बिलिंग एंड इन्वेंटरी एप्लीकेशन। बिलिंग एप्लीकेशन के लिए मैक्सिमम बारकोड को यूज किया जाता है, ठीक है, और इन्वेंटरी एप्लीकेशन के लिए। तो यहाँ पे एक फैक्ट फाइल दिया हुआ है, द फर्स्ट लेजर प्रिंटर वाज इन्वेंटेड एट जेरोक्स। कहाँ पे लेजर प्रिंटर को पहले इन्वेंट किया था, जेरोक्स में इन्वेंट किया। जेरोक्स जो प्लेस है इन 1969 इन अमेरिका में गेरी स्टार्कवेलर, ओके, जो साइंटिस्ट है उसका नाम है गेरी स्टार्कवेलर, जिसने लेजर प्रिंटर को पहले इन्वेंट किया था, ओके। नेक्स्ट जॉयस्टिक। जॉयस्टिक बेसिकली गेमिंग में ज्यादा यूज होता है, ठीक है, देख लेते होता क्या है। A joystick is an input device which allows the user to move an object on the screen. मतलब स्क्रीन में अगर कोई ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो जॉयस्टिक को हम लोग यूज करते हैं
इट इज नॉर्मली यूज इन गेमिंग सेंटर्स फॉर प्लेइंग गेम्स। ये गेमिंग सेंटर्स में यूज होता है प्लेइंग गेम्स। ये इज अ मूविंग स्टिक, ये जो स्टिक है ये मूविंग स्टिक है, ये यहाँ पे फिजिकली करो तो डायरेक्टली स्क्रीन में अपियर होगा, ठीक है। which rest on a base। अच्छा, ये स्टिक जो होता है वो बेस में रहता है, ठीक है। with some push buttons, यहाँ पे एक बटन्स भी रहता है। in fact the stick movements are similar to the gear of a car। हाँ, वो एक गाड़ी का जो गियर होता है वो ऐसा ही है। the physical movements of stick are sent to the computer as input to move the cursor or the object at a different position on the screen। ये फिजिकल मूवमेंट जो है स्टिक का, वो कंप्यूटर्स में एज ए इनपुट उसको सेंड किया जाता है टू मूव द कर्सर और द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट पोजीशन। मतलब कहीं भी पोजीशन में उसको मूव करो तो इनपुट स्क्रीन में अपीयर होगा, ठीक है। दिस क्रिएट्स सिमुलेशंस इन द गेम मेकिंग इट एक्साइटिंग फॉर द यूजर। ये गेम में सिमुलेशन की तरह यूज होता है। जैसे गेम में तुम कोई भी गेम खेल रहे हो, पबजी खेल रहे हो, कोई भी गेम खेल रहे हो, पबजी में वैसे यूज नहीं होता है। मतलब पहले जो गेम्स होता था उसमें जॉयस्टिक्स को यूज किया जाता था, ठीक है। जॉयस्टिक मतलब हाँ बोल सकते हो कि एक कंट्रोल है, तुम आगे जाना, पीछे जाना, उसके बाद लेफ्ट साइड में जाना। प्ले स्टेशन तुम लोग ने खेला, प्ले स्टेशन का जो रिमोट है वो एक तरह का जॉयस्टिक ही है, ठीक है। नेक्स्ट है डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा है क्या, जो हम लोग घर में जो यूज करते हैं मोबाइल फोन्स, उसके बाद जो हम लोग का निकॉन का कैमरा है, कैनन का कैमरा है, ये सब क्या है, डिजिटल कैमरा है। तो डिजिटल कैमरा भी एक प्रकार का क्या है, इज अ टाइप ऑफ इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। तो ये कैमरा में हम लोग फोटोज को हम लोग क्लिक करते हैं, उसको हम लोग कहाँ पे उसको हम लोग इंसर्ट करते हैं, हम लोग इंसर्ट कर पोर्ट में इंसर्ट करते हैं कंप्यूटर्स में। तो ये जो हम लोग का सपोज कैमरा का जो ये क्या है, ये मेमोरी है, उसको इंसर्ट किया हम लोग ने, तो क्या हुआ, पूरा जो भी इमेजेस है वो कंप्यूटर्स में आ जाएगा, ठीक है। So a digital camera is quite similar to a traditional camera that takes both video and still photographs, except for the fact of the digital images can be used, viewed and edited on a personal computer। We can also print the photos through a printer। Okay, हम लोग print कर सकते हैं। It does not require a film roll like a normal camera। Nowadays mobile phones have inbuilt digital camera। हाँ, आज के दिन में मोबाइल फोन में ऑलरेडी डिजिटल कैमरा होता ही है, इनबिल्ट। A webcam is also a kind of digital camera connected to a computer। webcam भी, ये जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे webcam भी एक प्रकार का डिजिटल कैमरा ही है, ठीक है। It is used for video conferencing and online chatting। Okay, okay। तो webcam है क्या, अभी हम लोग webcam डिस्कस करेंगे। ये भी एक डिजिटल कैमरा जैसा ही है। A webcam is a short form of the web camera। It is a device web camera। Okay, हमेशा याद रखना, इसका एग्जाम में आ सकता है, what is a short form of webcam। Okay, it is a device primarily used to share a live images in real time। जो live images है वो real time में उसको मतलब शेयर करने के लिए उसको यूज किया जाता है थ्रू ए कंप्यूटर इन ए नेटवर्क में। जैसे हम लोग का सीसीटीवी रहता है, सीसीटीवी वो भी एक तरह का वेबकैम ही है। Generally, a webcam is connected to your computer by a USB cable or built into the computer hardware such as laptops। बेसिकली वेबकैम कंप्यूटर्स में रहता है। सीसीटीवी को वेबकैम बोल सकते हो, नहीं बोल डायरेक्टली नहीं सकते हो, लेकिन लाइक ए वेबकैम, वो वेबकैम के जैसा ही काम करता है, ठीक है। कि बेसिकली वेबकैम लैपटॉप या तो डेस्कटॉप में ऊपर में यूज होता है। जैसे उसको हम लोग जैसे कोई भी तुम अगर कोई भी फोटो स्टूडियो में अगर तुम अगर फोटो खींचने के लिए जाओगे, देखना एक वेबकैम ऊपर में लगा हुआ रहता है, ठीक है। अगर कोई एग्जाम देने के लिए भी जाओगे तो आज के दिन में वेबकैम से क्या होता है, हम लोग को मतलब आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। तो डायरेक्टली वो यूएसबी केबल से कंप्यूटर्स का जो पोर्ट है उससे कनेक्टेड रहता है, या तो लैपटॉप से, ठीक है। तो ये सीसीटीवी के जैसा ही है, ठीक है। डायरेक्टली नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ ऐसा ही है। When send the remote location, the videos can be recorded, viewed, saved on your hard drive or live stream over the internet। हाँ, जो भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जो भी यहाँ पे क्लिक होगा, व्यूड होगा, और रिमोट लोकेशन मतलब जहाँ पे हम लोग का हार्ड डिस्क स्टोर है, जहाँ पे ये मतलब मेमोरी जहाँ पे स्टोर होगा, वहाँ पे ये जाके ये जो इमेजेस फुटेज रियल टाइम इमेजेस होगा, जो भी वीडियो रिकॉर्ड होगा, वो जहाँ पे वहाँ पे स्टोर होगा, ठीक है। A webcam is widely used in organization for video conferencing। तो ये बेसिकली बहुत ज्यादा यूज होता है ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनीज में यूज होता है, वो लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए, ठीक है। पर आज के दिन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए जूम ऐप है, ठीक है, गूगल मीट है, तो बहुत सारा ऐप है।
लेकिन पहले क्या होता था, वेबकैम के थ्रू वो लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते थे, ठीक है। आजकल भी करते हैं लेकिन बहुत कम। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और जो आ, जो हम लोग का आउटपुट डिवाइस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।